हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम कुछ वोकैब के वर्ड्स देखेंगे और वोकैब नो प्रॉब्लम कुछ ऐसे आपको वर्ड्स सिखाएंगे जो आपके आने वाली जो परीक्षाएं हैं। देखिए, आने वाली कौन सी यूपी पीसीएल होने वाली हैं, एसएससी, टीजीटी, पीजीटी। वोकैब आपकी बहुत मदद करेगी और ये वर्ड्स आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, हमारा आइडिया है कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्ड लिए हैं और ये जो वोकैब हम आपको सिखाने जा रहे हैं, जो हम जिसकी हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, बताएंगे, हिंदी भी, मीनिंग भी और सिनोनिम भी। तो ये एनडीए की परीक्षा भी जो 4 सितंबर को हुई थी उसके शब्द हैं, क्योंकि शब्द हैं, वर्ड्स हैं, वो इधर के इधर एग्जाम में आते रहते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम या किसी रूप में। ठीक है, तो हम इंग्लिश के वर्ड्स सीखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। जो जिन स्टूडेंट्स ने टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, यूपी पीसीएल का एग्ज़ाम भरा है उनको शेयर कराइए। देखिए, हम पहला वर्ड देखेंगे। पहला वर्ड देखिए आपकी परीक्षा में आया था, क्रेविंग। क्रेविंग ये इंडिया की परीक्षा में जैसे बताया कुछ वर्ड्स हैं आ चुके हैं, इसी के आधार पर हम तैयारी कर रहे हैं। तो क्रेविंग दिया था, इसका एंटोनिम पूछे गए थे। ये सभी हम आपको एंटोनिम वाले वो जो वर्ड्स है वो बता रहे हैं। क्रेविंग का एंटोनिम पूछा गया था, आपको बताना था। इसके थे लाइक, डिसलाइक, कंफर्ट, कॉम्प्लिसेंसी। लाइक, डिसलाइक, कंफर्ट और कॉम्प्लेसेंसी। ठीक, क्रेविंग सबसे पहले जान लेंगे क्रेविंग का मतलब क्या होता है। क्रेविंग का मतलब किसी चीज को दिल से चाहना, तमन्ना करना या इच्छा करना, विश करना। ठीक है, क्रेव माने होता को आप कह सकते हैं विश। हाँ, एस्पायर, एस्पायर माने भी होता है इच्छा करना, तमन्ना करना, चाहना। ये चीज है क्रेव, तुमने बता दिया, इसका अर्थ है चाहना। देखिए, इसके साथ आपको विश है, एस्पायर है, विश तो मालूम होगा, एस्पायर है, पाइन है, एक वर्ड है आपका पाइन। देखिए वर्ड बता रहे हैं, क्रेव माने चाहना, इच्छा करना, तमन्ना करना। तो इसके साथ है क्रेविंग, क्रेविंग। और ये जो वर्ड्स हैं हमने आपको बताया, जैसे विश है, पाइन है, एस्पायर है और है बड़ा क्रेव। इन चारों के साथ फॉर प्रीपोजिशन प्रयोग होगा। हो सकता है एग्जाम में ये पूछ लें। तो इंग्लिश वर्ड से जुड़ी हुई छोटी छोटी चीजें हम आपको बता रहे हैं। जैसे ये विश है, पाइन है, स्पायर है, क्रेव है, इनके साथ आपको प्रीपोजिशन के रूप में फॉर का प्रयोग करना है। स्पायर फॉर, विश फॉर, पाइन फॉर, क्रेव फॉर। ठीक, ये ध्यान रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो क्रेव का मतलब जब हो गया चाहना, तमन्ना करना, इच्छा करना। तो अब बताइए, लाइक वर्ड्स हम बता रहे हैं, हिंदी बता रहे हैं, अब आपको आंसर बताइए। क्रेविंग हो गया, क्रेविंग में लाइक पसंद करना, डिसलाइक ना पसंद करना, कंफर्ट आराम, कॉम्प्लेसेंसी हो सकता है इसका वर्ड आपको ना मालूम। कॉम्प्लेसेंसी मतलब सेल्फ सेटिस्फैक्शन। क्या होता है? सेल्फ सेटिस्फैक्शन, आत्म संतुष्टि। क्या हो जाएगा? आत्म संतुष्टि। कॉम्प्लेसेंसी याद लिख लीजिए, डोंट बी कॉम्प्लेसेंट मतलब आत्मसंतुष्ट मत होइए। अगर आप कंपटीशन पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ये नहीं कि बस इतनी तैयारी बस हो गया, जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ, आप जितना याद कर सके उतना करिए। कॉम्प्लिसेंट उसी से बना है, कॉम्प्लिसेंसी ये है आपका नाउन है। ठीक, तो नोट कर लीजिएगा। हो सकता है आपके एग्जाम में कॉम्प्लिसेंसी वर्ड दे दे, इसके सिनोनिम पूछ ले, एंटोनिम पूछ ले। ठीक, तो वर्ड्स देखिए, क्रेविंग का है, जब हमने चाहना बता दिया तो साइज की बात है, ये हो जाएगा डिसलाइक। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ये जो वर्ड्स नहीं आते हैं डायरेक्ट नोट कर लीजिएगा, उसको तैयार करिए। चलिए, वोकैब नो प्रॉब्लम के अंतर्गत हम लोग वर्ड सीख रहे हैं। स्टूडेंट बहुत आपके एग्जाम में इसका इम्पोर्टेंट है वर्ड्स। चलिए, दूसरा कौन सा? एंटोनिम। हमने हाँ एंटोनिम्स आपको बता रहे थे, एंटोनिम्स हैं, पूछे जा रहे हैं। ठीक, और सिनोनिम भी इसी के बताए दे रहे हैं हम। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर ये इसका पूछा गया था एनडीए में। एंटोनिम वर्ड्स कौन थे जो ऑप्शन में थे? ये है मर्की, वेज, ऑब्वियस, अनसर्टेन। मर्की था और था वेज, वेग, ऑब्वियस, अनसर्टेन।
बताइए इसमें ऑब्सक्योर का अपोजिट क्या होगा। सबसे पहले तो ऑब्सक्योर का मतलब देख लेंगे। ऑब्सक्योर का मतलब होता है कोई ऐसी बात जिसका क्लियर अर्थ ना हो, जो अस्पष्ट हो। कोई बात अस्पष्ट है, कोई लिखावट अस्पष्ट है, उसके लिए ऑब्सक्योर, अस्पष्ट। पहले हम स्टूडेंट्स वर्ड्स के आपको हिंदी बताएंगे, फिर आपको खुद इसमें से बताना है, फिर हम बाद में आंसर देंगे। ऑब्सक्योर अस्पष्ट है, अनक्लियर जिसे कहेंगे आप, अनक्लियर। एम्बिगुअस भी कह सकते हैं। GUOUS, एम्बिगुअस। ठीक है, तो ये अब जब अस्पष्ट है तो अब मर्की का मतलब क्या है? मर्की का मतलब हो जाएगा धुंधला। ठीक, अस्पष्ट हो जो चीज, जैसे रास्ते में जा रहे हैं और एक सीजन है तो मर्की एटमॉस्फेयर है, मतलब धुंधला धुंधला दिख रहा है। वेज का अर्थ क्या हो जाएगा? अस्पष्ट। ऑब्वियस का मतलब स्पष्ट, और अनसर्टेन माने अनिश्चित, अनिश्चित। ठीक, जैसी बात है ऑब्सक्योर का ऑब्वियस हो जाएगा, ऑब्सक्योर का एंटोनिम होगा ऑब्वियस। ऐसे ही लिख लिख के, बोल बोल के, सुन सुन के वर्ड्स याद करिए स्टूडेंट्स। आगे के जिन स्टूडेंट्स ने परीक्षा में फॉर्म भरा हुआ है, परीक्षाएं जो होने वाली हैं उसमें जिसमें इंग्लिश आएगी। ठीक है, चलिए चलिए अगला वर्ड हम देखेंगे, अगला सीखेंगे। तीसरा जो एंटोनिम आया था एनडीए की परीक्षा में वो था मॉन्यूमेंटल, मॉन्यूमेंटल। इसका पूछा गया था एंटोनिम, एंटोनिम बता रहे हैं आपको। इनॉर्मस, बताइए आप, इनॉर्मस। ठीक है, अगला है मेमोरेबल, स्ट्राइकिंग, और है अनइम्प्रेसिव, अनइम्प्रेसिव। मॉन्यूमेंटल का पहले तो अर्थ क्या होगा? मॉन्यूमेंटल का मतलब होगा जिस चीज को हम लोग लंबे समय तक याद कर सकते हैं, चिरस्मरणीय, यादगार। मॉन्यूमेंटल मतलब होगा यादगार। इनोर्मस, इनोर्मस मतलब होता है गाइगेंटिक, विशाल, गाइगेंटिक। मैमोथ, इंपॉर्टेंट देख लीजिए, मैमोथ माने विशाल है, गाइगेंटिक माने भी दानवकार है, वास्ट विशाल है, ह्यूज। ये सब इनोर्मस के सिनोनिम है। ठीक है, इनोर्मस मतलब क्या होता है बता रहे, विशाल। एक शब्द से स्टूडेंट हम सब कई वर्ड सिखा रहे हैं आपको, इनोर्मस, गाइगेंटिक, मैमोथ, वास्ट और ह्यूज। ठीक है, अब स्ट्राइकिंग, मेमोरेबल, याद करने वाले पल। स्ट्राइकिंग, प्रहार करना से। अनइम्प्रेसिव मतलब कि बिना कोई प्रभाव छोड़े, बिना कोई प्रभाव छोड़े। तो चिरस्मरणीय मतलब कि आपकी ऐसी यात्रा रही जो मॉन्यूमेंटल थी, आपकी ऐसी यात्रा रही जो अनइम्प्रेसिव थी, तो इसका होगा जिसने कोई प्रभाव नहीं छोड़ा। ये ऑप्शन सही है, डी आपका सही है। ठीक, तो जो आपको ना मालूम हो उसमें नोट कर लीजिए। मॉन्यूमेंटल चिरस्मरणीय है, मैमोथ इंपॉर्टेंट है, हाँ? और बाकी तो इजी है। पॉज करके वीडियो स्टूडेंट्स वर्ड्स लिख लिया करिए, हाँ? क्योंकि बहुत फ्रेल आया था आपका, फ्रेल आया था। ये आपका एंटोनिम पूछा गया था, चौथे नंबर पे था ये। आप फ्रेल का आपको बताना था एंटोनिम क्या होगा, अभी बताइए। वीक, डिलिकेट, स्टर्डी, वीक, वीक, डिलिकेट, स्टर्डी, बिग। फ्रेल, फ्रेल का मतलब होता है बहुत कमजोर, दुबला पतला है, हैगार्ड। ये भी एक वर्ड है, नोट कर लीजिए, हैगार्ड। ठीक है, कमजोर। डेलिकेट, डेलिकेट है, टेंडर है, ये तो पढ़े होंगे आपने।
हैगार्ड हो सकता है, नया हो, हैगार्ड लिख लीजिएगा। कमजोर, हिला हुआ बिल्कुल है। तो अब इसमें क्या है, इसमें वीक जब कमजोर है तो मजबूत का कौन सा हो जाएगा, ये भी, ये तो सिनोनिम हो जाएगा, डेलिकेट भी सिनोनिम हो जाएगा। स्टर्डी, और स्टर्डी का मतलब हो जाएगा आपका तगड़ा है, तगड़ा हो जाता है, मजबूत, रोबस्ट इसको कहते हैं। ये स्टर्डी है, हो सकता है आपकी परीक्षा में रोबस्ट पूछ लें, मांसल जिसे कहते हैं ना, मांस को जिसके बढ़िया शरीर भरा हुआ हो, तो स्टर्डी का हो जाएगा आपका रोबस्ट सिनोनिम। फ्रेल का एंटोनिम है स्टर्डी, ये ऑप्शन। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, फ्रेल कमजोर, हैगार्ड डिलिकेट टेंडर इसके सिनोनिम है, और फ्रेल का एंटोनिम क्या होगा, स्टर्डी। स्टर्डी का सिनोनिम है रोबस्ट, तगड़ा। ठीक, तगड़ा है, मजबूत है। ठीक, तो ये चीजें, चलिए जो वर्ड्स आपको ना मालूम है उसमें नोट कर लीजिए। एंटोनिम है आपका, ठीक। अगला कौन सा था, हेल्पलेस था। आपका 5वां वर्ड जो आया था एनडीए की परीक्षा में वो था हेल्पलेस। ABCD बताइएगा, अगर क्या आपकी परीक्षा में आता तो आप क्या लिखते, रेच्ड, मिजरेबल, रूरल, फॉर्चुनेट। ठीक, ऑप्शन जो है वो तो इजी हैं। हैप्लेस में हो सकता है आपको, देखो हैप्लेस का मतलब होता है दुर्भाग्यशाली, अनलकी, इसका मतलब होता है दुर्भाग्य। हैप्लेस दुर्भाग्यशाली, रेस्ट माने होता है बेचारा, कमजोर, मिजरेबल दयनीय दशा में हो, रूरल ग्रामीण, फॉर्चुनेट भाग्यशाली। सीधा ही तो इसमें नहीं कुछ बताना है, दुर्भाग्यशाली का फॉर्चुनेट भाग्यशाली, इसमें डी ऑप्शन सही है। हैप्लेस नोट कर लीजिएगा। मिजरेबल का पिटिएबल भी हो सकता है, पिटिएबल इसका सिनोनिम है, मिजरेबल का पिटिएबल, दयनीय दशा। चलिए अगला हम देखेंगे वर्ड्स कौन सा पूछा गया था। एग्जाम के वर्ड्स भी स्टूडेंट मदद करते हैं हमारी, इसलिए जो पेपर हो तो उसकी वोकैब है, इंग्लिश में है, ग्रामर है, जरूर सॉल्व करिए। एनडीए है, जैसे एसएससी के हो, एसएससी के पेपर आपको मिल जाए, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड्स तो सब वही है, थोड़ा सा फर्क आ जाता है इसका स्टैंडर्ड का, बाकी सब आते रहते हैं वही वर्ड। इसेंट्रिक है, स्पेशल, स्ट्रेंज, नॉर्मल, लोकल। स्पेशल, स्ट्रेंज, नॉर्मल और है लोकल। इसका एंटोनिम बताना है। इसेंट्रिक का, एसेंट्रिक मतलब सनकी, ठीक है, सनक जिसको सवार हो जाए, अलग दिमाग का, तो सनकी है, इसका हो जाएगा नॉर्मल। सब वर्ड्स इजी हैं ऑप्शन के, इसेंट्रिक सनकी का नॉर्मल हो जाएगा। अगला वर्ड देखेंगे, अगला है पार्च्ड। ये देखिए पार्च्ड, हो सकता है सुना हो आपने, ना सुना हो, पार्च्ड एक वर्ड था। इसका एंटोनिम बताया था, इसका है ड्राई, डिसीकेटेड, वेट, स्कॉच्ड। बताइए पार्च्ड का एंटोनिम क्या होगा। पार्च का मतलब होता है सूखा, ड्राई, हाँ बिल्कुल। और ड्राई माने भी सूखा होता है। डिसीकेटेड, इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिखिए, ऑप्शन के शब्दों से ही सीखिए। अब लिखिए तो जरूरी नहीं पार्च ही आ जाए, डिसीकेटेड से मान लीजिए सिनोनिम में, एंटोनिम में पूछ लिया गया आपकी परीक्षाओं में। डिसीकेटेड देखिए क्या होता है। डिसीकेटेड मतलब जो
अत्यधिक धूप या गर्मी के कारण जो जगह सूख गई हो, लकड़ी है जैसे बहुत सालों से पड़ी है, दिनों से पड़ी हुई है, बहुत सूख गई है, तो डिसिकेटेड कहेंगे। अत्यधिक शोषित, अत्यधिक शोषित मतलब सूख लिया गया उसका पानी, ठीक है। जमीन है, डिसिकेटेड ग्राउंड मतलब बिल्कुल पानी उससे निचुड़ गया है, तो बिल्कुल निचुड़ गया है, डिसिकेटेड उसको कहते हैं, सुखाया हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, लिख दीजिएगा। अत्यधिक सूखा आप लिख दो, है ना, अत्यधिक सूखा है, ठीक। वेट, वेट का मतलब होता है गीला। मान लो स्कॉर्च्ड, स्कॉर्च्ड माने होता है जहाँ जैसे ज़्यादा गर्मी होती है तो स्कॉर्चिंग हीट है, मतलब जला देने वाली गर्मी, ठीक है, स्कॉर्च। जला देने वाली गर्मी। स्कॉच्ड का ये गीला। वेट ऑप्शन आता है, ऑप्शन के सब हमने बता दिए, तो ये है वेट है आपका। पार्च्ड इंपॉर्टेंट है, लो चले, डिसिकेटेड है, स्क्रॉच्ड पता ना, स्क्रॉचिंग हीट, जैसे आजकल समय में हीट मतलब जला देने वाली गर्मी हो रही है आजकल, इतनी गर्मी हो रही है, स्कॉर्चिंग हीट, ठीक है। चलिए कुछ और वर्ड्स देखेंगे। अगला है प्लेंटीट्यूड। प्लेंटीट्यूड का क्या है बताइएगा। एंटोनिम बताना है, एबंडेंट, एम्पल, और है प्लेथेरा। बताइए इसमें प्लेंटीट्यूड, प्लेंटी का मतलब होता है अधिक, प्लेंटी ऑफ मैचेस, प्लेंटी ऑफ बुक्स, मालूम उसी से बना है। प्लेंटीट्यूड अधिकता, बहुतायत पे कोई चीज हो, बहुतायत। अब इसका अपोजिट होगा जहाँ पे कमी हो। एबंडेंट भी अधिकता है, प्लेथेरा, एम्पेल, ये तीनों जो वर्ड हैं स्टूडेंट्स ये अधिक के अर्थ में आए। अधिक है, ये अधिक है, पर्याप्त है, इसका एम्पिल माने तो एग्जैक्ट मीनिंग पर्याप्त होता है, ठीक है, पर्याप्त है मतलब भर का है। प्लेथेरा भी अच्छा वर्ड है, नोट कर लीजिए, पर्याप्त या अधिक होता है। तो आपको 3 वर्ड मिल गए। प्लेथेरा इंपॉर्टेंट है, प्लेथेरा और एम्पेल ये सब सिनोनिम है, एबंडेंस, और एक है अगला प्लेंटीट्यूड। इनका सबका अर्थ क्या होता है, अधिकता या अधिक, ये होता है, नोट कर लीजिएगा ये सब। कमी के लिए एक ही वर्ड बचा है, इनसफिशियंसी, इनसफिशियंसी नोट कर लीजिएगा। तो प्लेंटीट्यूड इसका अर्थ होगा बहुतायत, अपोजिट इनसफिशियंसी। चलिए वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा वर्ड। अगला देखेंगे स्मूथ। स्मूथ का पेपर में आया था अपोजिट, तो ऑप्शन कौन से थे, रटेड है, डेंजरस है, विंडिंग है, सिल्कन है। बताना था। स्मूथ तो चिकना मालूम है, बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। रटेड का मतलब हो जाता है जो गाड़ियों से निकलने से बार बार सड़कों पे गड्ढे हो जाते हैं, उसके लिए ये वर्ड आता है रटेड, ठीक है, गड्ढेदार, गड्ढेदार। गड्ढेदार लिख लीजिए, गड्ढेदार, ठीक। रटेड। डेंजरस का पता ही है, खतरनाक, विंडिंग घुमावदार होता, और सिल्कन सिल्क से बना हुआ। तो स्मूथ का हो जाएगा, ये भी ऑप्शन में हो सकता है रटेड, गड्ढेदार, या विंडिंग घुमावदार भी है। बेस्ट ऑप्शन आपका है रटेड,
ठीक है, ये भी विंडिंग भी हो सकता है, लेकिन रटेड आपका मोस्ट नियरेस्ट है। चिकनी रोड है, रटेड रोड है, ठीक, तो ये आपका रटेड हो जाएगा। लिख लीजिएगा। लास्ट हम देखेंगे एंटोनिम्स। जो पूछा गया था इरिफ्यूटेबल, इसके ऑप्शन थे आपके ABCD। ओवरवेलमिंग, अनडिनाइबल, सर्टेन, क्वेश्चनेबल। ये बताना है। रिफ्यूटेबल आपकी परीक्षा में आ जाता, UPPCL में, TGT में, तो क्या होता आपका उत्तर? इरिफ्यूटेबल लिख लीजिए, जिस बात को गलत सिद्ध ना किया जा सके, अखंडनीय जिसे कहते हैं, जिसको अकाट्य जिसे कहते हैं। अकाट्य शब्द है, जिसको काटा नहीं जा सकता, जिसको इनकार नहीं किया जा सकता, ये मतलब होता है रिफ्यूटेबल। रिफ्यूट का मतलब देख लीजिए इसमें नीचे हम बता दे रहे हैं। रिफ्यूट का मतलब होता है खंडन करना। क्या होता है? खंडन करना। लिख लीजिए, प्रोटेस्ट करना, विरोध करना, ना मानना है, डिनाई करना, ये स्टैंडर्ड वर्ड है रिफ्यूट, खंडन करना होता। इरिफ्यूटेबल लग गया तो एडजेक्टिव बन गया और ई से भी वर्ड अपोजिट हो गया, यानी कि खंडन किया जा सकते अखंडनीय। ठीक है, इरिफ्यूटेबल अखंडनीय, और जिसको और इसका अपोजिट होगा ओवरबिलीविंग होता है भाव विभोर होना। अनडिनाइबल मतलब वही है कि ये तो अनडिनाइबल और रिफ्यूटेबल सिनोनिम हो गए, जिसको मना ना किया जा सके, मना ना किया जा सके, हमने बताया था ना डिनाई यही है, इसी का फॉर्म है। अनडिनाइबल मना ना किया जा सकता, सर्टेन माने निश्चित, और क्वेश्चनेबल जिस पर प्रश्न पूछा जा सके। तो अखंडनीय का क्वेश्चनेबल बेस्ट होगा, ये होगा जिस पर क्वेश्चन किया जा सके, जिस बात पे क्वेश्चन किया जा सके, इसका रिफ्यूटेबल का बेस्ट है आपका डी। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये कुछ हमने आपको वर्ड्स बताए जो एनडीए की परीक्षा में आए थे। इसी आधार पे कुछ हम आपको और वर्ड्स बताते रहेंगे, सिनोनिम बताएंगे। जरूरी नहीं एग्जैक्ट आ जाए, लेकिन उसके ऑप्शन से भी हो सकता है कोई ऐसा वर्ड आपकी परीक्षा में दे दें, तो बहुत मदद मिल जाएगी। एक क्वेश्चन की भी आपको मदद मिल गई स्टूडेंट्स, समझेंगे वीडियो बनाना हमारा सफल है। साथ में ये करिए कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए स्टूडेंट्स। PCL में हैं और SSC हैं, SSC GD हैं, जहाँ जहाँ इंग्लिश आती है ज़रूर आपको मिलेगी। ग्रामर भी पढ़ाएंगे आपको हम, करेक्ट इनकरेक्ट है, सिंटैक्स है, बस ये है कि चैनल को सपोर्ट करिए, प्रमोट करिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ग्रुप में। जिसको ज़रूरत हो आप उसको भेज दीजिए, वीडियो आप तक पहुँचता है अगर ये हमारा, तो कोई भी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है उसके ये काम का है, हो सकता है आपके काम का ना हो। ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे।